Assalamu alaikum students, welcome to the Learn School online classes. I hope so you all are fine and enjoying your patience very well. Student, as you know, today the date is 20th of June 2020 and the day is Saturday. क्लास 5th के कंप्यूटर के पढ़ेंगे हम. लेक्चर नंबर 1 है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यूनिट नंबर 1. पेज नंबर 1 आप अपनी कोर्स बुक ओपन कर लें. जैसा कि हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर की टाइप्स पढ़ेंगे. कंप्यूटर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इसमें कौन कौन सी होती हैं. सबसे पहले हम कंप्यूटर की डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर. अ कंप्यूटर इज अ डिवाइस कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डेटा अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन. कंप्यूटर एक डिवाइस है जिसमें ये सलाहियत है कि वो प्रोसेस करती है डेटा को, उस डेटा को जो कि हमने उसको प्रोवाइड किया होता है एज अ प्रोग्राम की सूरत में. हमने एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी एक कंप्यूटर को हमने लिस्ट दे दी होती है, इंस्ट्रक्शन की कमांड दे दी होती है कि ये इनपुट है, ये परफॉर्म कर रहा है. हमें कंप्यूटर फिर हमारी डिज़ायर रिजल्ट हमें वापस दे देता है. जो हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे, कंप्यूटर सेम उसी पे प्रोसेस करके हमें आउटपुट देगा, क्योंकि कंप्यूटर खुद से कुछ भी सोच नहीं सकता, खुद से कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता, सिर्फ वो कि जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी होगी. The data to be processed may be represent many type of information including number, text, pictures और sound. अब जो डाटा प्रोसेस होता है, ये जो रिप्रेजेंट होता है, यानी हम जो इनपुट देते हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स का हो सकता है. टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है और साउंड भी. जिस फॉर्म में हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे उसी फॉर्म में वो हमें आउटपुट दे देगा. टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं आउटपुट को. जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो वो एक रॉ डाटा होता है, एक अरेंज फॉर्म में नहीं होता. कंप्यूटर जब उसको परफॉर्म करता है और हमें आउटपुट देता है तो फिर वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो चुका होता है, एक सीक्वेंस में आ चुका होता है, जिसको हमें देख के पता चल जाता है कि किस चीज़ के बारे में. तो वो इन्फॉर्मेशन हमें उसी फॉर्म में देगा. नंबर्स की सूरत में दे सकता है, हमें टेक्स्ट की सूरत में दे सकता है, पिक्चर है तो पिक्चर की फॉर्म में दे सकता है, और साउंड्स वगैरह भी हो सकती हैं. कंप्यूटर आर एक्सट्रीमली वर्टिसाइल, इन फैक्ट दे आर यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन. कंप्यूटर एक बहुत वर्टिसाइल मशीन है. यहाँ तक हम इसे कह सकते हैं कि ये पूरी दुनिया में प्रोसेस की जाने वाली मशीन है जो कि इंफॉर्मेशन हमें देती है अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल. अगर हम इसका बेसिक बुनियादी प्रिंसिपल देखें काम करने का, तो कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाई, तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, 3 हिस्सों में बांट दिया गया है. कंप्यूटर की कितनी टाइप्स हैं? एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड. अब हम देखते हैं डिजिटल में आगे कौन कौन सी आ रही है. सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर. सबसे पहले हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड. फिर आगे डिजिटल टाइप्स की हम आगे से मजीद देखेंगे. तो सबसे पहले हम एनालॉग कंप्यूटर देखते हैं. एन एनालॉग सिस्टम वर्क बाय मेजरिंग कंटिन्यू चेंज इन डेटा. एनालॉग सिस्टम वो होती हैं जो कि मेजर करते हैं कंटिन्यू ऐसा डेटा जो साथ साथ चेंज हो रहा हो, जैसे कि हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर हो गया, जैसे कि टाइम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, वो डेटा रुका हुआ नहीं है. तो ऐसे डेटा को मेजर करने के लिए एनालॉग सिस्टम यूज होते हैं. एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग डिवाइस कुड बी स्पीडोमीटर और व्हील विच चेंज बाय चेंजिंग स्पीड ऑफ द व्हील ऑफ बिलिंग मशीन इन अ सुपरमार्केट. अच्छा, इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे 2 दी गई हैं. एक स्पीडोमीटर, यानी जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, जो उसकी जिस तरह हम स्पीड बढ़ा रहे होते हैं, इसी तरह जो उसके पहिए होते हैं, उसके जो व्हीकल्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, कंटिन्यू मूवमेंट हो रही होती है इनकी. ये मेजर अगर हमने स्पीड करनी हो, या फिर जो बिलिंग मशीन, वो मशीन जो बिल बना रही होती है सुपर मार्केट में, वो भी कंटिन्यू चेंज हो रही थी, उस पर टाइम चेंज हो रहा होता है, उस पर अमाउंट चेंज हो रही होती है, उस पर बिल चेंज हो रहा होता है. एन एनालॉग कंप्यूटर आल्सो प्रिडिक्ट द वेदर. अब हम देखते हैं कि एक दिन पहले हमें काफ़ी दिन आगे का हमें वेदर पता चल जाता है कि इस दिन बारिश प्रिडिक्ट की गई है, ये टेम्परेचर होगा कल, ये टेम्परेचर होगा नेक्स्ट वीक. तो ये जो सारी प्रिडिक्शन की जाती है, ये एनालॉग कंप्यूटर की मदद से की जाती है. नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर. डिजिटल कंप्यूटर आर वेरी फास्ट मशीन, फास्ट डिपेंडिंग एंड वेरी फास्ट टेक्नोलॉजी यूज नाउ डे. डिजिटल कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जो हमारी लेटेस्ट आजकल की टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं उस पर ही डिपेंडिंग करता है. दिस कंप्यूटर यूज इन बाइनरी लैंग्वेज. अब ये कंप्यूटर जो होते हैं प्रोसेस करने के लिए बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं. बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 और 1 की फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है उसे कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज. ये सिस्टम सिर्फ इस फॉर्म के डेटा को एक्सेप्ट करते हैं और
इसलिए इनको डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, ये बाइनरी लैंग्वेज यूज कर। नेक्स्ट हम पेज नंबर 2 पे आते हैं। This powerful language in return offer many benefits of the computer, including speed, reliability, compatibility, ease of use, expediently, etc. Computer being used nowadays are most digital computers. अब कंप्यूटर क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करता है तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, बेनिफिट्स भी होते हैं कंप्यूटर को। क्या क्या है? स्पीड इसकी, रिलायबिलिटी इसका रिजल्ट, और इसकी ज़्यादा आसानी से यूज़, ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। कंप्यूटर बीइंग यूज नाउ डे, आजकल जो कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं वो मोस्टली डिजिटल ही कंप्यूटर हैं। IBM PC, माइनकोट, डेल, कॉम्पैक्ट एंड अदर कॉमन कंप्यूटर आर कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। ये सारे कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मोर कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंस ऑफ देयर टाइप बेस्ड ऑन स्पीड, स्टोरेज एंड कॉस्ट। अच्छा, डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं उनको फर्दर डिवाइड कर दिया गया मुख्तलिफ कैटेगरीज में। अब इनकी डिवाइड का पर्पस क्या था? कॉस्ट, उनकी कीमत के लिहाज से उनको डिवाइड किया गया, स्पीड और स्टोरेज के लिहाज से, यानी वो कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, उनकी स्पीड कितनी है। अब ये डायग्राम नीचे आप उनकी सलाहियतों के मुताबिक उनको डिवाइड कर दिया गया। अब डिजिटल के आगे कितनी टाइप है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर, या इनको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। अच्छा, अब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं वो ऑफिस और बिजनेस बेस पे यूज़ होते हैं। जो पीसीस हैं या माइक्रो कंप्यूटर हैं ये इसमें अब आ जाते हैं, जो लैपटॉप हम यूज़ करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जो आम घरों में इस्तेमाल होने वाले हैं, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट्स, हैंड हेल्ड, इस तरह। अब हम इनको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, थर्ड टाइप है इसकी हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल एंड थर्ड इज हाइब्रिड। A combination of computer are capable of input outputting both digital and analog signal। अब हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो कॉम्बिनेशन होते हैं, ऐसे कंप्यूटर जिसमें दोनों तरह का डाटा एक्सेप्ट होता है और आउटपुट मिलता है, एनालॉग भी और डिजिटल भी, यानी कंटिन्यू भी और डिस्क्रीटेड भी, हमें दोनों फॉर्म में हम जिसको डाटा दे सकते हैं। और जो कॉम्बिनेशन इन दो कंप्यूटर का बनाया गया था वो है हाइब्रिड। A hybrid computer system setup offer cost efficiency method and performing complex calculation। अब इसको बनाने का क्या पर्पस था कि ताकि जो कॉम्प्लेक्स, मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन है उसको इजीली एक सिस्टम पे किया जा सके। देयर आर वेरियस फील्ड वेयर बोथ ऑफ द टेक्नोलॉजी आर, ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे हमें इन दोनों टाइप के कंप्यूटर यूज़ करने पड़ते थे, इसलिए इसको एक कंप्यूटर बनाकर इसको यूज़ किया गया। सम स्पेशल कंप्यूटर आर बिल्ड फॉर बोथ टेक्नोलॉजीज आर यूज, दीज कंप्यूटर आर वाइडली यूज इन रिसर्च, स्पेस रिसर्च एंड अदर फील्ड। ये सिस्टम रेयरली यूज़ होते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन जहाँ बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि स्पेस में खला की जो रिसर्च की जाती है या जो और एटॉमिक फील्ड्स हैं, उसमें ये हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ की जाते हैं, जहाँ पे हमें दोनों तरह का डेटा चाहिए होता है, एनालॉग भी और डिजिटल भी। अब हम आगे पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की 3 टाइप्स हो गई, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। अब हम आगे उसकी सब टाइप, जो डिजिटल कंप्यूटर की सब टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस इन 1960। जो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कराया गया था वो 1960 में इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसका तारुफ कराया गया था। A supercomputer is a computer lead the word term of processing capacity, particularly speed calculation at the time of introduction। अब जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कराया गया था तो इसकी जो इंट्रोडक्शन कराई गई थी किस बेस पे कराई गई थी? उसकी कैपेसिटी, उसकी स्पीड कैलकुलेशन, एट अ टाइम वो कितना प्रोसेस कर सकती है, इस बेस पे एक इंट्रोडक्शन दिया गया था सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर इज लार्ज इन साइज, मोर पावरफुल एंड एक्सपेंसिव। जो सुपर कंप्यूटर बनाए गए थे वो साइज में बहुत बड़े थे, या पिक्चर में देखें, बहुत साइज में बड़े थे और बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। इसके अलावा इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे। दे आर डिज़ाइन टू प्रोसेस कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। इनको इसलिए बनाया गया था ताकि जो मुश्किल साइंटिफिक कैलकुलेशन है वो की जा सके। They are mostly in military, space research, atomic research and different large scale organization। इनको मोस्टली कहाँ यूज़ किया गया था? मिलिट्री में, स्पेस रिसर्च में, एटॉमिक की फील्ड में और बड़े स्केल की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उधर यूज़ किया गया था। डिफरेंट लार्ज स्केल द प्रिडिक्शन इज आल्सो मेड दिस कंप्यूटर। The supercomputers are used latest technology in the order to produce speed, accuracy. These computers are expensive and
सेंसिटिव नेचर ऑफ वर्क। अच्छा, ये जो कंप्यूटर थे इनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डाली गई थी ताकि इनकी स्पीड तेज़ हो सके, इनकी एक्यूरेसी यानी मिस्टेक के चांसेस ना हो। ये कंप्यूटर जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे क्योंकि इनको रखने के लिए बिल्डिंग्स अलग से चाहिए होती थी, इनकी जो हीट उसके लिए अलग से कूलर्स वगैरह लगाए जाते थे ताकि इसकी हीट से ये बर्न अप ना हो जाए। इसके अलावा इसकी जो काम करने की थी वो सेंसिटिव नेचर थी, हर 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 पर्सन इसको चला नहीं सकता था। इसके लिए अलग से एक्सपीरियंस पर्सन हायर किए जाते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, इसलिए ये जो लार्ज स्केल के ऑर्गेनाइजेशन थे ये सिर्फ वही यूज़ हुआ था। दे आर नॉट ओनली इम्पॉसिबल फॉर कॉमन मैन टू परचेज बट ओनली इंस्टेंट नॉट परमिटेड सोल्ड कॉमनली। अब क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव था इसलिए एक आम आदमी उसके लिए ये परचेज करना पॉसिबल ही नहीं था। अगर कोई चाहे भी इसको परचेज करना है तो उसको उसकी इजाज़त नहीं मिलती थी इसको खरीदने की, आम बंदों की खरीदने के लिए इसकी इजाज़त दी थी। उसके बाद हम मेन फ्रेम कंप्यूटर पे आते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर अलाउ देयर यूजर टू मेंटेन लार्ज इंफॉर्मेशन ऑन अ सेंट्रल लोकेशन। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बाद बनाए गए जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर करते थे एक पोजीशन पे। द यूज़र आर एबल टू असेस द प्रोसेस डाटा डिफरेंट कंप्यूटर। अब एक कंप्यूटर पे सेंट्रलाइज कर दिया गया डाटा को, मगर इसका फ़ायदा क्या था, मुख्तलिफ जगहों पर रखे गए, सब कैंपसेस में रखे गए जो सिस्टम थे वो उसको एक्सेस कर सकते थे, उसको यूज़ कर सकते थे। मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन बी फाउंड इन लार्ज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस and private sector organizations such बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, रेलवे, मल्टीनेशनल कंपनी। अच्छा, इनको रखा गया था। अब इनको कहाँ यूज़ किया जाता था, इनको जो बड़े गवर्नमेंट के अदारे थे या जो बैंक वगैरह इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह के लिए थे, इसके अलावा मल्टीनेशनल जो कंपनीज थी वो इसको यूज़ करती हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जिसके पेज रिमेनिंग रहेंगे उसकी रीडिंग करेंगे। अभी हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर है नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। आज जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आज हम सोल्व कर लेते हैं और बाकी हम जब नेक्स्ट रीडिंग कर लेंगे उसके साथ सॉल्व कर लेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताने हैं आपने। अब व्हाट इज़ डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है ये आपने बताना है। हाउ विल यू डिफाइन एनालॉग कंप्यूटर, आप एनालॉग कंप्यूटर को कैसे डिफाइन करेंगे ये आपने बताना है। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, ये 3 टास्क है आपका। फिल इन द ब्लैंक्स है। अ डैश कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर विच अंडरस्टैंड ओनली 2 कोड। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो कि सिर्फ 2 ही कोड को एक्सेप्ट करता है, 0 to 1 को, तो वो कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर। अ डैश सिस्टम वर्क बाय मेजरिंग द कंटिन्यू चेंज, जो मुसलसल डाटा चेंज हो रहा होता है उसको कौन मेजर करता है, एनालॉग सिस्टम। थर्ड वन है डैश कंप्यूटर अलाउ यूजर टू मेंटेन, कौन से कंप्यूटर हैं जो कि लार्ज इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए देते हैं। 4 है द डैश इज द मोस्ट कॉमन माइक्रो कंप्यूटर, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। कौन से कंप्यूटर है जिसको हम कैरी कर सकते हैं और साथ लेके जा सकते हैं, तो लैपटॉप को हम कैरी कर सकते हैं और लेके जा सकते हैं। डैश कंप्यूटर इज स्लाइटली बिगर देन कैलकुलेटर। हैंड हेल्ड, जो हम हाथ में लेके, जैसे कि जिसमें हमारे टैबलेट्स आ गए, सेल्फ स्मार्टफोन्स आ गए, इसी तरह। डैश इज स्मॉल इनफ टू यूज 1 लैब्स, छोटा जो कैलकुलेटर से छोटे साइज का सिस्टम कौन सा है, तो वो है टैबलेट। क्वेश्चंस क्या जो भी हमने पढ़ा उसके आंसर हम देख लेते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन सी है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। सेकंड उन्होंने मुझसे पूछा था कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एन एनालॉग कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर्स इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज टू कंटिन्यूस, ऐसे कंप्यूटर जो कि कंटिन्यूस, जो चेंजेबल फिजिकल फिनोमेना होते हैं, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक क्वांटिटीज एंड मॉडल, यानी जो कंटिन्यूस डेटा चेंज हो रहा था उसको कैलकुलेट करती हैं, वो होती हैं एनालॉग कंप्यूटर। इसके बाद हमने डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था कि वो कंप्यूटर जो कि 0 और 1 की फॉर्म में डेटा एक्सेप्ट करती हैं बाय कैलकुलेशन, डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। इट ऑपरेट द डेटा इंक्लूडिंग, अब जो डाटा होता है वो लेटर्स हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं, जो कि हम सिंबल्स के तौर पे, लेटर के तौर पे देंगे और जो हमारी मशीन कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज की मदद से उसको कन्वर्ट करके 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। इसके अलावा आपको ये सॉल्यूशन सारा स्कूल के कैंपस के ऑफिस में मिल जाएगा, जिसपे सॉल्यूशन सारा मौजूद है। आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम रिमेनिंग चैप्टर क्लोज कर लेंगे।
कंप्लीट कर लें।